तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग और जो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन बहुत बार बार पूछा जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी में, वो करने वाले हैं क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं। और इसका ट्रिक नहीं ला पाया हूँ, क्यों? क्योंकि इसका जो है भाई हॉट टॉपिक है। और इसका अभी क्या बोलते हैं, अगर मैं ट्रिक बनाने बैठता ना 2-3 घंटे आराम से चले जाते हैं। और अभी जो जिनका सेकंड शिफ्ट है वो उनका अगर शिफ्ट में आ गया होता मुझे बहुत बुरा लगता। इसलिए मैं इसका ट्रिक नहीं बना पाया, क्योंकि ट्रिक बनाने के लिए ना मुझे फिर से अभी 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है इसी से बनेगा, क्योंकि रेलवे हमेशा क्या करती है, देखो रेलवे ने अभी एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया है, 5.25% पूछ लिया है। आरबीआई ने सॉरी आरआरबी ने अभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि ये 68 था। तो अब या तो वो ये पूछेंगे या तो ये पूछेंगे भाई एमपीसी से रिलेटेड, या तो ये इसी में से पूछेंगे। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, और इसी में से कोई और रेट वो पूछ लेंगे। तो इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेंगे। इसलिए हर एक चीज़ अभी हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने पूछ लिया है कि 5.25% है अभी रेपो रेट। क्या है ये? जिस रेट पर आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देती है। क्या करती है आरबीआई? एक्चुअली बैंक को लोन दे रही है, ये होता है रेपो रेट। और जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करता है बैंक? अपना पैसा जो है वो आरबीआई को दे देता है रखने के लिए, ठीक है। तो उसका जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। इसमें क्या करता है जो हमारा आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए इसमें 3.35% रहेगा। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये एक ठीक है, ये क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। ये क्या रहता है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। और ये बैंक रेट जो है वो 5.50% है भाई। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज़ें। अब एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि जो रेपो रेट है इसमें आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। गिरवी मतलब कुछ सरकारी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स कुछ ऐसा आपको देना पड़ता है, किसको? आरबीआई को। इसमें नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसका रेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो इसलिए रेट जो है वो ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखोगे एचडीएफ भी वही होता है। एचडीएफ क्या है? 5%। इसको कैसे याद रखो कि बैंक जो है वो 5:30 बजे बंद हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? बैंक जो है वो 5:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या है भाई? ये भी 5.5%। इसमें क्या होता है कि जब बैंक के पास सपोज पैसा कम पड़ गया, बैंक को पैसा चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो क्या करेगा? आरबीआई को बोलेगा भैया एक रात के लिए हमको पैसा दे दीजिए। एक रात के लिए वो आरबीआई से क्या करेगा? पैसे। तो आरबीआई का अगर एक रात के लिए पैसा लेता है तो उसको बोलते हैं एमएसएफ रेट, ठीक है। तो वो कितना है अभी? 5.5%। एचडीएफ रेट और रिवर्स रेपो रेट सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है? कोई भी तरह का जो आरबीआई है वो आपको कोई भी तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ये कोई चीज़ें नहीं देती है, जिसके कारण इसका रेट ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भाई क्या है? ऐसे याद रख सकते हो एच डी और एस डी करके आप याद रख सकते हो कि एस डी का रेट अभी क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। तो एस डी का रेट क्या चल रहा है? 5 चल रहा है, ठीक है। तो एस डी का रेट कितना चल रहा है? 5। बैंक का बंद हो जाता है 5:30 बजे बंद हो जाता है। रेपो रेट तो पूछ ही लिया है। एमएसएफ कितना है भाई? एमएसएफ जो है वो 5.5 है, ठीक है। एमएसएफ कितना है? 5.5 है। या फिर इसको ऐसे याद रखना कि एमएस से बन गया एमएस धोनी। देखो एक सेंटेंस दे दूंगा तो अच्छे से याद रहे। एमएस धोनी ने कितने रन बनाए? 55 रन बनाए। ऐसे एमएस धोनी ने कितने रन बनाए थे भाई? 55 रन बनाए थे। बैंक कितने बजे बंद होता है? 5:30 बजे बंद होता है, ठीक है। एचडी का भी रेट क्या चल रहा है? 5 रुपये चल रहा है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट याद रखना 3.35%। कैश रिजर्व रेशियो देखो, सी से कैश, सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। तो इसका भी कितना है भाई? 3% है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का 3% कैश आरबीआई के पास रखना होता है कि भाई कल के दिन कुछ हो गया तो आरबीआई आपको पैसा तुरंत दे सकती है, ठीक है। तो कितना होगा भाई? 3%। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भाई ये कितना? ये 18। ये सबसे ज़्यादा है। तो आपको दिमाग में रहेगा कि एसएलआर का जो भी वैल्यू है वो 18% है अभी, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने याद किया? बैंक कितने बजे बंद होता है? 5:30 बजे। एमएस धोनी ने कितने रन बनाया? 55 रन बनाया। एसडी का रेट अभी क्या चल रहा है? 5 रुपये चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, तो ये भी आपको याद रहेगा। सी में आता है 3, क्योंकि ए बी सी 3 नंबर, तो 3 कैश 3%, ठीक है। ये तो लगभग लोगों को याद ही रहता है, इसीलिए इसका अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है।
अब आते हैं भाई एमपीसी पे। तो भाई जो एमपीसी का भी जो पूछा गया था कि ये जून 2026 में मीटिंग हुई थी, ये किस नंबर की एमपीसी हुई थी, तो ये 60th हुई थी, ठीक है। एक साल में कम से कम 4 एमपीसी की मीटिंग होती है। कितनी होती है? 4 एमपीसी। अभी जून में हो गया है, अभी 3 जून में हो चुकी है, यहाँ पे 3 जून से 5 जून में हो चुकी है। अब अगस्त में होगा एक, क्या होगा? तो अगस्त का कौन सा हो जाएगा? 61। एमपीसी में कितने कुल मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं भाई, 6 मेंबर होते हैं। 3 जो होता है वो आरबीआई के तरफ से रहता है, एक गवर्नर अपने रहते हैं और 2, ठीक है, और 3 इनके एक्सटर्नल रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? अपॉइंट करती है। क्या करती है? अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 क्या है भाई? आरबीआई के हैं, ठीक है। 3 आरबीआई के हैं। कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। 3 आरबीआई के हैं। पहला अपना गवर्नर है संजय मल्होत्रा, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर पात्रा, और इधर राजीव, ठीक है, पात्रा राजीव, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी 3 अपॉइंटेड मेंबर थे, असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और वीरे साहब। क्या थे भाई? जयंत वर्मा, शशंका वीरे और असीमा गोयल, ठीक है। तो इसका भी अगर आप लोग अभी टाइम है तो कोई ना कोई ट्रिक बना देना, या अभी मैं आप लोग को ये दे दे रहा हूँ और थोड़ा देर के बाद मैं इसका एक ट्रिक बना के भी आप लोग को एटलीस्ट ये इसका नाम और इसका नाम याद करवा दूंगा, ठीक है। फिर भाई ये तो कर ही लिया कि 5.25 स्टैंडिंग एसडी का रेट क्या चल रहा है? 5। मार्जिनल अमेजोन ने कितने रन बनाए? 55 रन बनाए। बैंक कितने बजे बंद होता है? 5:30 बजे बंद होता है, ठीक है। एक चीज़ और, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो इन्होंने किया है 6.9% पहले किया था, लेकिन एमपीसी वाले जो 60th वाले में हुआ उसमें उन्होंने घटा के 6.6% कर दिया। सीपीआई का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.6 से 5.1% कर दिया है, ठीक है। सीपीआई क्या होता है भाई? सीपीआई का मतलब होता है कि क्या करती है हमेशा, मान लो ये हमेशा सोचती है कि मान लो आपके पास एक बास्केट, आपने उसमें मैगी, दूध, सब कुछ डाल दिया जो ज़रूरत वाली चीज़ें। पहले मान लो कि यही 3 सामान मिलता था 100 रुपये में, अब वही 3 सामान 106 रुपये मिल रहा है, तो मतलब 6% का इन्फ्लेशन हुआ है। तो इस तरीके से वो ये चीज़ें जोड़ती है, ठीक है। और इस बार जो रेपो रेट 5.25% हुआ है, इसमें जो वोटिंग मिला है, क्योंकि 6 मेंबर थे तो 6 ने 6 इसको अप्रूव किया है किसी भी बिना क्या कहते हैं दिक्कत के, ठीक है। तो 6 ने अप्रूव कर दिया। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। इसका मैं कोई ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। अभी बना देता हूं, 1 सेकंड मुझे बस देना, ठीक है। देखो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है इसका, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, सन, 1 सेकंड, इसको याद है सनपत राज, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? सनपत राज, सनपत राज से तीनों नाम हो जाएगा। सन से संजय मल्होत्रा, ये तो याद ही रहेगा। पद से पात्रा हो गया, राज से राजीव रंजन हो जाएगा। तो ये 3 मेंबर यहाँ आपको याद हो गए। ये मैंने ऑन तो कर दिया है ना, 1 सेकंड भाई लो, हाँ ठीक है, ये वाली याद हो जाएगी। और इसको कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जय शंकर से याद रखो, जय शंकर। तो शंकर से क्या हो गया भाई? शशांक हो गया। जे से क्या हो गया? जयंत हो गया। और ए से हो गया असीमा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग इकोनॉमी का, तो टेंशन मतलब इतना करके चले जाएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।